नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फाइनेंशियली लिटरेसी पर। आज का वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी बड़ी खबरों की जिनका सीधा असर बाजार, निवेशकों और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ने वाला है। पहली बड़ी खबर आती है भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC की ओर से। LIC ने हाल ही में टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनी टाटा स्टील में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। यह कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक बड़ा निवेश है जो इस बात का संकेत देता है कि LIC को टाटा स्टील के भविष्य पर गहरा भरोसा है। अब सवाल यह उठता है, आखिर LIC ने इस समय टाटा स्टील में निवेश क्यों बढ़ाया? क्या ये कंपनी आने वाले समय में दमदार प्रदर्शन करने वाली है और खुदरा निवेशकों को इससे क्या संकेत मिलते हैं? दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने बैंकों के 3 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा के कर्ज की वसूली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह फैसला IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट से जुड़े एक अहम कानूनी पहलू पर आया है और इसका असर कई फंसे हुए कर्ज यानी NPA मामलों पर पड़ सकता है। इससे न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की वसूली प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, बल्कि निवेशकों की धारणा और बैंक शेयरों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ खबरों का विश्लेषण नहीं करेगा, बल्कि इन दोनों मामलों के पीछे की गहराई, इनका बाजार पर संभावित असर और आम निवेशकों के लिए इससे मिलने वाले संकेत, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का विस्तृत विश्लेषण। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC का टाटा स्टील में बड़ा दांव। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने देश की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को बड़ा इजाफा दिया है। जहां पहले LIC के पास टाटा स्टील के कुल 5.83% शेयर थे, अब ये बढ़कर 7.85% हो गई है। इसका मतलब साफ है, LIC ने हाल ही में 2.5 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त शेयरों की खरीदारी की है। आंकड़ों पर एक नजर डालें। पहले LIC के पास टाटा स्टील के लगभग 72.88 करोड़ शेयर थे। अब ये संख्या बढ़कर 98 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। यह निवेश तब हुआ है जब टाटा स्टील अपनी वैश्विक रणनीतियों, नई तकनीकों में निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही है। कंपनी UK, नेदरलैंड्स और भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर सक्रिय है। टाटा स्टील के शेयर का हाल। 2 मई 2025 को टाटा स्टील का शेयर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 141 रुपये और 1 पैसा के भाव पर बंद हुआ। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर LIC ने ऐसे समय पर यह बड़ा निवेश क्यों किया? संभावित वजहें और संकेत। LIC जैसे संस्थागत निवेशक आमतौर पर लंबे समय के नजरिए से ही निवेश करते हैं। इसका मतलब ये है कि LIC को टाटा स्टील की दीर्घकालिक ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है। कंपनी के मजबूत प्रबंधन, विस्तार योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति को देखते हुए LIC ने ये दांव लगाया हो सकता है। लेकिन एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल सूचना और विश्लेषण के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें और अपने रिसर्च पर भरोसा करें। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने देश के कई बड़े बैंकों को झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्णय जो बैंकिंग सेक्टर की कर्ज वसूली प्रक्रिया पर गंभीर असर डाल सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में JSW स्टील द्वारा भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड BPSL के लिए दी गई 19,700 करोड़ रुपए की समाधान योजना रेजोल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया है। ये योजना भूषण पावर के डूबे हुए कर्ज को निपटाने और कंपनी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से लाई गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूषण पावर को लिक्विडेट किया जाएगा, यानी कंपनी की संपत्तियों को बेचकर ही कर्ज की वसूली की जाएगी। ये सुनने में भले ही एक सामान्य प्रक्रिया लगे, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। लिक्विडेशन के जरिए बैंकों को जो राशि मिलेगी वो उनके मूल दावे से बहुत कम होगी। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बैंक का नाम दावा राशि रुपए करोड़ में, अनुमानित वसूली रुपए करोड़ में। SBI 9,800 3,930, PNB 6,100 2,440, कैनरा बैंक 3,700 1,490, यूनियन बैंक 3,200 1,280,
इंडियन बैंक 2600 1060, IDBI बैंक 600 230, कुल 31,300 करोड़ रुपए, 12,400 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों से साफ है कि कुल 31,300 करोड़ रुपए के दावे के मुकाबले बैंकों को केवल 12,400 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाएगी, यानी लगभग 60% नुकसान। इसका सीधा प्रभाव इन बैंकों की बैलेंस शीट, नेटवर्थ और एनपीए स्तर पर पड़ेगा, जिससे बैंकिंग सेक्टर की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस समाधान योजना को खारिज क्यों किया? कोर्ट के अनुसार जेएसडब्ल्यू स्टील की योजना में भुगतान का तरीका OCDS यानी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए प्रस्तावित किया गया था, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC के नियमों के अनुरूप नहीं है। साथ ही यह अधिग्रहण तय समय सीमा में भी पूरा नहीं किया गया, जो IBC की प्रक्रियाओं के खिलाफ है। इस फैसले के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार या संबंधित पक्ष कोई वैकल्पिक समाधान योजना नहीं लाते हैं, तो यह मामला IBC व्यवस्था में एक नई चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। इससे न केवल बैंकों की वसूली प्रभावित होगी, बल्कि भविष्य में अन्य कर्ज मामलों की प्रक्रिया भी जटिल हो सकती है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से दो अलग अलग खबरें, एक निवेश की दुनिया से और दूसरी कानूनी व्यवस्था से, भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और बैंकिंग सेक्टर पर गहरा असर डाल सकती है। पहली खबर में हमने देखा कि कैसे LIC जैसी संस्थागत और भरोसेमंद निवेशक ने टाटा स्टील में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर कंपनी में भरोसा जताया है। यह एक संकेत है कि कंपनी के भविष्य को लेकर दीर्घकालिक निवेशकों को सकारात्मक उम्मीदें हैं। टाटा स्टील जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादन और विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उससे लगता है कि वह आने वाले वर्षों में मजबूत स्थिति में हो सकती है। LIC का ये कदम आम निवेशकों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या उन्हें भी ऐसे मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी निवेश से पहले खुद का रिसर्च और वित्तीय सलाह लेना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी खबर में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने देश के बैंकिंग सेक्टर में अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी है। जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को खारिज करना सिर्फ एक कंपनी के अधिग्रहण का मामला नहीं है, बल्कि यह फैसला देश के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC के क्रियान्वयन, उसकी व्याख्या और प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करता है। इस फैसले से यह साफ हुआ कि अगर नियमों का सख्ती से पालन न किया जाए, तो चाहे कितनी भी बड़ी डील क्यों न हो, वो खारिज की जा सकती है। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए सतर्क रहें, समझदारी से निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सतर्क रहिए और फाइनेंशियली लिटरेट बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।